आज हम देखेंगे ये जो इंजेक्शन देख रहे हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस, इसका यूज़ किया जाता है पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज करने के लिए। थ्रोम्बोलाइज मतलब जब किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है, मतलब ईसीजी में एसटी एलिवेशन होता है, एसटी सेगमेंट एलिवेट होता है, एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, मतलब हार्ट अटैक आता है तो पेशेंट का जो आर्टरीज रहती है वो ब्लॉक हो जाती है क्लोट की वजह से। तो जो क्लोट की वजह से जो ब्लड नहीं पहुंच पा रहा हार्ट की मसल को, जिसके कारण क्या हो रहा है, इरिवर्सिबल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो रहा है, मतलब इरिवर्सिबल हार्ट की मसल्स डेथ हो रही है। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस का इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। कितना? 15 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। इसका नाम जो स्ट्रेप्टोकाइनेस, इसको बोलते हैं फाइब्रिनोलाइटिक। फाइब्रिनोलाइटिक में जो फाइब्रिन रहते हैं, फाइब्रिन का क्या काम है, जो क्लोट रहता है क्लोट को बनाने का काम करता है। जैसे कि इधर ये आरबीसी से, इधर ये आरबीसी से, तो यह क्या होगा, ये रप्चर हो गया तो फाइब्रिन वहाँ आके क्या एक जाली बना देगा, और जाली में क्या होगा, ये सब जो प्लेटलेट है ये अडेयर हो जाएंगी, जमा हो जाएगी, और क्या होगा, एक क्लोट फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये जो हो गया आरबीसी या अगर ट्रैप हो गए फाइब्रिन में, तो यह क्लोट बन गया। तो क्लोट बन गया तो ये क्या है, ये फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट है, जो क्या करेगा, जो फाइब्रिन रहे उसको क्या करेगा, लाइसिस करेगा। फाइब्रिनोलाइसिस मतलब जो फाइब्रिन बना है, जो शीट बनी है जिसके वजह से क्लोट जमा है, तो उसको क्या करेगा, लाइसिस कर देगा, मतलब उसका ब्रेकडाउन कर देगा, उसको तोड़ देगा, ठीक है। तो ये कौन सा एजेंट है, फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट। ये कहाँ से मिला, कैसे क्या बना, मतलब बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया रहता है जिससे बना, इसका शॉर्ट में BHS नाम है, ठीक है। तो ये बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से बना है ना, BHS बोलते हैं उसको, ठीक है। तीसरा, ये ड्रग कौन से फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में और वाइल में। कितना आता है, 15 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। इसका मोड ऑफ एक्शन कैसा है, मतलब शरीर में जाके कैसा काम करेगा। अब फाइब्रिन से क्या हुआ, ये फाइब्रिन तो बन गया जिससे क्लोट फॉर्मेशन हुआ, तो ये क्या करेगा, कौन, स्ट्रेप्टोकोकस, ये क्या है, एक PA है, मतलब प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है। प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है। अब प्लाज्मिनोजन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर का काम करता है, और क्या बनाता है, प्लाज्मिन बनाता है। अब प्लाज्मिन क्या करता है, ये फाइब्रिन पे जाके जुड़ता है, ठीक है। फाइब्रिन पे जाके जुड़ता है और क्या करता है, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट करता है, मतलब फाइब्रिन का जो नेटवर्क बना है, जो क्लोट है, उसको ख़त्म कर देता है, और उसकी वजह से क्या होता है, क्लोट डिजोल्व हो जाता है। कैसे काम कर रहा है ये जो स्ट्रेप्टोकोकस है, ये प्लाज्मिनो एक्टिवेटर है। तो ये प्लाज्मिनोजन एक प्रकार का प्रोटीन रहता है जो पाया जाता है इस बॉडी में। तो ये क्या करता है, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ये प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कर देगा, और किस में कन्वर्ट कर देगा, प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देगा। तो जो फाइब्रिन को जुड़ेगा तो क्या होगा, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, मतलब जो फाइब्रिन है उसका जो जाल है वो टूट जाएगा, और क्या होगा, क्लोट डिजोल्व हो जाएगा। स्ट्रेप्टोकोकस का कैसे किस में यूज़ करते हैं, एक्यूट MI, जैसे किसी को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है, अचानक से हार्ट अटैक आया है, तो क्या करते हैं, 15 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो इंजेक्शन देख रहे हो, इसको अपन ओवर 1 आवर, 1 घंटे में देते हैं 100 ml NS में, या कई इन्फ्यूज़न में भी लगाते, और इसके बाद फिर हम ECG करके देखते हैं कि ECG में क्या है। दूसरा क्या, मेसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म विद शॉक, यदि किसी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है और शॉक के साथ है, ठीक है, तब भी हम क्या करते हैं, 2.5 लाख इंटरनेशनल यूनिट को 30 मिनट में देते, 100 ml में डाल के, फॉलोड बाय उसके बाद क्या करते हैं, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर आवर फॉर 24 आवर्स लगाते हैं। किसको, स्ट्रेप्टोकाइनेस को। आगे ठीक है। दूसरा, एडवर्स इफेक्ट। अब ये जो लगाते किसी पेशेंट को, तो इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, नुकसान क्या है, ब्लीडिंग कोज करेगा। क्यों ब्लीडिंग कोज इसलिए करेगा, क्योंकि जो फाइब्रिन है ये नॉट फाइब्रिन स्पेसिफिक नहीं है। अब ये क्लोट को डिजोल्व कर रहा है, तो जो है ये क्या है, प्लाज्मा में प्रेजेंट प्लाज्मिन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये जो है, या जो क्लोट जमा है, प्लाज्मिन यहाँ पे भी जमा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इसको तो डिजोल्व करेगा ही करेगा, जो इसमें है प्लाज्मिन, इसको भी क्या करेगा, इसको भी एक्टिवेट कर देगा। तो क्या होगा, ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाएगा। ये क्या है, नॉट फाइब्रिन स्पेसिफिक। तो ये जरूरी नहीं कि जो यहाँ पर जमा है क्लोट पे फाइब्रिन, ये उसी को तोड़ेगा, ये जो ब्लड में दूसरा फाइब्रिन है उसको भी तोड़ सकता है, इसलिए ब्लीडिंग रिस्क रह सकता है। इसको लगाने के बाद कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि ये फाइब्रिनोलाइटिक। दूसरा क्या, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है इसके लगाने के बाद। क्यों,
एक बैक्टीरिया से बनाया है, ठीक है, बैक्टीरिया से बनाया गया, सिंथेसिस किया गया है, तो एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। तीसरा, इसको लगाने के बाद हाइपोटेंशन हो सकता है, बीपी कम हो सकता है और अरेथमिया हो सकता है, मतलब जो हार्ट रेट है वो इरेगुलर हो सकती है। और तीसरी चीज़ माइक्रो एम्बोलिज्म हो सकता है, जैसे कि यह क्लोट था, अब एक क्लोट डिजोल्व हुआ तो एक क्लोट क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया, तो छोटे छोटे क्लोट बन गए, तो माइक्रो एम्बोलिज्म भी हो सकता है। और पांचवी चीज़ क्या हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। अब ये एक बैक्टीरिया से बना है, अब ये बैक्टीरिया तो अपने शरीर में जाएगा तो क्या करेगा, ये अपने शरीर में एंटीबॉडीज तैयार हो जाएगी इसके खिलाफ, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाएगी। तो आप जब इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएंगी तो इसका क्या है, कुछ डॉक्टर का ऐसा मानना है कि भाई एक बार देने के बाद इसको दोबारा नहीं दे सकते, क्योंकि बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई तो आप ये देंगे तो वो काम करने नहीं देगी, ठीक है। दूसरा क्या, कुछ डॉक्टर ऐसा बोल सकते हैं कि 5 घंटे अभी लगाया आपने तो 1 साल तक आप उसको नहीं दे सकते, 1 साल के बाद दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था, इट इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रेप्टोकाइनेज। इसका यूज़ किया जाता है जब किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो उसको थ्रोम्बोलाइज करने के लिए, है ना, मतलब जो क्लॉट है उसको डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसके एडवर्स इफेक्ट, मोड ऑफ एक्शन सब बताया। थैंक यू, ठीक।